नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि ग्रुप डी का कई जोन का पैनल आ चुका है और धीरे धीरे बाकी जोन का भी पैनल आ जाएगा। तो जब पैनल आ जाएगा तो उसके बाद डिवीज़न अलॉट करके और फिर आपके डिवीज़न से ज्वाइनिंग लेटर आपको बाई पोस्ट या फिर रोज़गार मेला के अंतर्गत आपको बाई हैंड दे दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बाई पोस्ट और रोज़गार मेला के अंतर्गत कैसा कैसा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। क्योंकि मुझे बाई पोस्ट ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर आया था और रोज़गार मेला के अंतर्गत एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो हम आपको दोनों दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर अपना दिखाते हैं। देखिए, ये ईस्टर्न रेलवे, ये मेरा नाम पड़ा हुआ है संतोष कुमार और ये डेट पड़ा हुआ है 29/12/2022। ये 29/12/2022 को हमको मिला था और मेरी ज्वाइनिंग जनवरी 2023 में हुई थी। यहाँ पे सब्जेक्ट में ट्रेनिंग असिस्टेंट लोको पायलट का अपॉइंटमेंट लेटर ये सब दिया हुआ है। तो ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे। अगर देखना हो तो वीडियो रोक करके देख सकते हैं। तो एक बार बस वैसे ही दिखा देते हैं, फिर हम आपको ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर पे ले चलते हैं। तो देखिए, मेरा ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है। ये पूर्वोत्तर रेलवे, यानी कि मैं एनईआर से फॉर्म अप्लाई किया था और ये पंजीकृत डाक द्वारा मेरे घर आया था। तो ये देखिए, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक इज्जत नगर बरेली। तो ये मेरा एनईआर के इज्जत नगर हमको मिला था, तो वहाँ से ये डिवीज़न से ही ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। यहाँ पे मेरा नाम पड़ा है संतोष कुमार, ये मेरा डिटेल नीचे है, तो इसको हम हाइड किए हुए हैं। यहाँ पे विषय में देखिए, CEN 2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पद पर भर्ती हेतु चयनित होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव। यानी कि जो मेरी वैकेंसी थी वो 2/2018 की थी और ग्रुप डी की पोस्ट लेवल 1 के अंतर्गत आती है, तो वही इसमें लिखा हुआ है। अब ये संदर्भ में हमारे काम का नहीं है, नीचे आई है, नीचे पैराग्राफ में संदर्भित पत्र के अनुसार आपके आवेदन के आधार पर आपको CEN 2/2018 के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 1 छठवां वेतन आयोग वेतन बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1800। तो ग्रुप डी का जो पोस्ट होता है वो लेवल 1 के अंतर्गत आता है और उसका ग्रेड पे 1800 होता है। ये देखिए, मेरा ट्रैकमैन का पोस्ट मिला था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैकमैन के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु चयनित किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपकी जो नियुक्ति होती है वो अस्थायी रूप से होती है और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको परमानेंट कर दिया जाता है। यह नियुक्ति पे मैट्रिक्स लेवल 1 के हेतु अनिवार्य शर्तों तथा चरित्र सत्यापन संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर करेगा। आपको नियमानुसार प्रादेशिक सेना TA इंजीनियरिंग यूनिट में आवश्यकता अनुसार शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में अगर देश पे कोई संकट आती है तो आपको भी सेना के सहयोग के लिए भेजा जाएगा और जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे आपसे लिखित में ले लिया जाता है। इसके लिए आप अस्थायी रेल कर्मचारी हेतु लागू सेवा शर्तों नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। नीचे वाले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति के उपरांत 5 वर्षों तक स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानांतरण तथा अन्य पद पर पद परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप 5 साल तक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या अपना पोस्ट चेंज करने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नीचे वाले पैराग्राफ में, यदि आप उक्त नियुक्ति प्रस्ताव से सहमत हो तो दिनांक 25/7/2019 को प्रातः 10 बजे मैत्रिक सामुदायिक केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे नैनीताल रोड इज्जत नगर बरेली जनपद में निम्न पत्रों के साथ उपस्थित हो। यानी कि अगर आप ऊपर दिए गए शर्तों को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप 25/7/2019 को, यानी कि मेरा 25/7/2019 को ज्वाइनिंग के लिए, और यहाँ पे ये एड्रेस दिया है इज्जत नगर में जाना था। तो चलिए हम दिखाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनवा के ले जाने हैं, जो आपको भी बनवा के ले जाना पड़ेगा। तो पहला है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, यानी कि आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाना रहेगा। दूसरा है मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है उसका मूल प्रमाण पत्र देना रहेगा और आप उसका फोटोकॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट का करा लीजिएगा। तीसरा है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उचित मूल जात यदि आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आवेदन किया हो तथा चयनित हो तो प्रमाण पत्र। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सिलेक्शन किसी कास्ट के कैटेगरी में हुआ है, जैसे OBC SC ST या EWS में हुआ है, तो आपका उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। चौथा है पासपोर्ट आकार के 8 फ़ोटो, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज के 8 या अधिक ही फ़ोटो लेके जाइएगा। पाँचवा नंबर है संलग्न फार्म पर 2 भिन्न भिन्न राजपत्रित अधिकारियों विधानसभा लोकसभा सदस्यों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको
प्रोफार्मा दिया जाएगा, उस पर आपको फिल करके और किसी राजपत्रित अधिकारी यानी कि गेजेटेड ऑफिसर या फिर विधायक से आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा और आप वेरीफाई करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। 6वां नंबर है संलग्न प्रारूप पर साक्ष्यांकन पत्र चरित सत्यापन 3 प्रतियों में भलीभांति पूर्ण तथा सक्षम अधिकारी से निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित, यानी कि एक फॉर्म और उस ज्वाइनिंग लेटर के साथ अटैच रहेगा, उसको 3 फोटोकॉपी करा के और उसको भी किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर करा लीजिएगा। 7वां नंबर है आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की मूल प्रति तथा 6 छाया प्रतियाँ, यानी कि जो आपका पैन कार्ड है उसको आपको ओरिजिनल लेके जाना है तथा 6 फोटोकॉपी लेके जाना है। 8वां नंबर है बैंक जहाँ से आप वेतन का भुगतान लेना चाहते हैं की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रतियाँ जिसमें IFSC कोड अंकित होना चाहिए, यानी कि जिस अकाउंट में आप अपना सैलरी लेना चाहते हैं उस अकाउंट का बैंक डिटेल आपको देना पड़ेगा और बैंक पासबुक, और अगर आपके पास चेकबुक हो तो चेकबुक लेके जाइएगा तथा वो लोग कैंसिल चेक जमा कर लेते हैं क्योंकि जो चेक होता है उसमें आपका पूरा डिटेल बहुत सही से मेंशन रहता है। तो 9वां है आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ 6 छाया प्रति, यानी कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड और 6 फोटोकॉपी लेके जाना है। और लास्ट में नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राण संख्या आवंटन हेतु संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र 3 प्रतियों में, यानी कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है जो इसमें आपका पूरा NPS का डिटेल मांगा जाता है। जब वहाँ पे आप भर के दे देते हैं तो उसके बाद आपका NPS का अकाउंट चालू हो जाता है कुछ दिन बाद। तो ये था, ये टोटल 9 डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके लेके जाना रहेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ही दे दिया जाता है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म या तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ भेज दिया जाएगा या तो फिर वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ही दे दिया जाता है। और ऐसे ही जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे पूरा आपका सर्विस बुक बनता है, उसमें आपका पूरा डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल और आपके हाथ के 10 फिंगर के फिंगरप्रिंट लगते हैं, आपका सिग्नेचर, बैंक अकाउंट, ये सब पूरा डिटेल आपका उसमें ऐड कर दिया जाता है सर्विस बुक में। और ये आपका ज्वाइनिंग डेट तथा रिटायरमेंट का डेट भी उसमें पूरा मेंशन रहता है। तो ये था पूरा डॉक्यूमेंट जो आपको कंप्लीट करके और ज्वाइनिंग के समय ले जाना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अगर रेलवे संबंधित कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में पूछ लीजिएगा और जब हमको टाइम मिलता है तो हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं।